नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर क्विज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? तो ये जो NDRF है, ये अपना जो स्थापना दिवस है ये किस दिन मनाता है? ऑप्शन हमारे 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी या 19 जनवरी। तो प्रत्येक वर्ष जो ये राष्ट्रीय आपदा मोचन है ये कब मनाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 19 जनवरी। तो 19 जनवरी को जो है ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में इक्वाडोर में लुइसा एलिजाबेथ मेलेड्रेस को हराकर रोम रैंकिंग सीरीज में 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भारतीय कौन है जिसने 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन हमारे विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक या दीपा कर्माकर। तो किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो वह भारतीय है जिसने 53 किलोग्राम भार वर्ग में इक्वाडोर की लुइसा एलिजाबेथ मेलेड्रेस को हराकर रोम रैंकिंग सीरीज 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने जकार्ता में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 में कैरोलिना मारिन को हराकर महिला सिंगल का खिताब जीता है। तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है जिसने जकार्ता में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 में जो है कैरोलिना मारिन को हराकर ये सिंगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन हमारे साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, नोजोमी ओकुहारा या रत्नावोक इतानोन। तो ये जो महिला सिंगल का खिताब है किसने जीता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रतवा नोक इंता नोन। तो इसने जो है ये महिला सिंगल का 2020 का जो खिताब है ये जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2020 में जो इलेक्ट्रामा का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो केंद्रीय भारी जो उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका जो उद्घाटन है ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस स्थान पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें जो है 35 देशों की कुल 255 फिल्में दिखाई जाएंगी? तो ये जो बाल फिल्म महोत्सव है कहाँ पर होगा? ऑप्शन हमारे कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो ये जो बाल फिल्म महोत्सव है जिसमें 255 फिल्में दिखाई जाएंगी, तो ये कहाँ पर जो है आयोजन किया गया इसका? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोलकाता। तो ये जो 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव था इसका जो आयोजन है ये कोलकाता में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे निलंबित तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसका अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ऑप्शन हमारे प्रमोद चंदूरकर, कैप्टन अभिमन्यु, BVP राव या अर्जुन मुंडा। तो तीरंदाजी का जो अध्यक्ष है कोई किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा को। तो अर्जुन मुंडा को जो है तीरंदाजी जो प्रतियोगिता होती है एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।
तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब है ये किसे मिला है? 26वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में, ड्रामा सीरीज में। तो ऑप्शन हमारे लिसा कुड्रो, कार्टेन कोप्स, केटी होम्स या जेनिफर एनिस्टन। तो किसे जो है ये किताब मिला है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जेनिफर एनिस्टन। तो जो जेनिफर एनिस्टन है इसे जो 26वें नंबर का जो ये स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड है जिसमें ड्रामा, ये जो ड्रामा सीरीज है इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है इसका खिताब इन्हें मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्रौद्योगिकी, नए ट्रेड्स और इनोवेशन के संबंध में भारतीय उद्योग के साथ विश्व को जोड़ने का एक मंच है? तो कौन है? ऑप्शन हमारे इलेक्ट्रमा, इंडस्ट्रमा, टेंडरमा या इनोवातरमा। तो कौन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रमा। तो ये जो है फ्यूचर एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए प्रौद्योगिकी और नए ट्रेड्स और इनोवेशन के संबंध में भारतीय उद्योग के साथ विश्व को जोड़ने का एक मंच है। अगला क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसने हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज के 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये जो 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो ऑप्शन हमारे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक या बबीता फोगाट। तो 57 किलोग्राम जो भार वर्ग है इसमें रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अंशु मलिक। तो अंशु मलिक ने जो है इसमें पहलवान वर्ग में 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने कहाँ के विशाखापत्तनम तट पर परमाणु क्षमता वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो विशाखापत्तनम तट पर जो है परमाणु क्षमता वाली की 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये भारत के किस स्थान पर, विशाखापत्तनम के जो किस स्थान पर इसका जो परीक्षण हुआ है? तो इसका जो परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु। तो कहाँ पर इसका परीक्षण हुआ है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो भारत ने जो आंध्र प्रदेश के जो विशाखापत्तनम तट है वहाँ पर परमाणु क्षमता वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे 26वें स्क्रीन गिल्ड अवार्ड में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता उसका पुरस्कार मिला है? तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पूछा गया है, और जो हमारा इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो है क्वीन के बारे में पूछा गया था, और इसमें जो है ये अभिनेता के बारे में पूछा गया है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला है? ऑप्शन हमारे किट हैरिंगटन, पीटर डिंकलेज, एल्फी एलन या आइजैक हेम्पस्टेड राइट। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किन्हें मिला है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पीटर डिंकलेज को। तो पीटर डिंकलेज को जो है ये 26वें जो ये स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड है इसमें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML की कार्यकारी परिषद की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की जो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें जो है नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे अजीत डोभाल, प्रदीप कुमार सिन्हा, प्रमोद कुमार मिश्रा या नृपेंद्र मिश्रा। तो किन्हें जो है इस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, नृपेंद्र मिश्रा। तो जो हाल ही में जो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड जो लाइब्रेरी है इसके कार्यकारी जो परिषद अध्यक्ष है ये नृपेंद्र मिश्रा को जो है चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने 26वें वार्षिक स्क्रीन एक्ट्रेस गिल्ड अवार्ड में
लीडिंग रोल में अभिनेता द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड जीता है। तो अभिनेता द्वारा रोल किया गया जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अवार्ड है ये किन्हें मिला है? तो ऑप्शन हमारे ब्रैड पिट को, जोकिन फिनिक्स को, नदी फिनिक्स को या हीथ लेजर को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है रेलवे, एसएससी, एस्टेट, सीटेट, जो भी है एग्ज़ाम है इस तरह के, उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा राइट आंसर है बी, जोकिन फिनिक्स। तो जोकिन फिनिक्स ये अभिनेता है जिसने 26वें वार्षिक स्क्रीन एक्ट्रेस गिल्ड अवार्ड में लीडिंग रोल में अभिनेता द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड जीता है। दोस्तों एग्जाम में जो है ये अभिनेता और जो फिल्म फेयर अवार्ड है इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है इसमें भी जो है इनकी आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे जो है एलिक्रमा 2020 के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके जो अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हमारे अनिल साबू, पी.ए. वेंकटचलम, सी.एन. पटेल, यू.बी. देसाई। तो किन्हें जो है इसके 2020 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है अनिल साबू को। तो अनिल साबू को जो है इस 2020 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा रत्सानोक इंतानोन ने जकार्ता में जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 महिला सिंगल खिताब अपने नाम किया है। तो उनका संबंध जो है किस देश से है? तो जिसने जो है ये इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है खेल हुए थे 2020 में महिला सिंगल में अब जो खिताब जीता है, तो ये किस देश से संबंध रखती है आपको ये बताना है। तो कहाँ की जो है इनका कहाँ से संबंध है? ऑप्शन हमारे म्यांमार से, रूस से, थाईलैंड से या स्पेन से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी थाईलैंड। तो ये जो रत्नाचोक इंतानोन है इसने जकार्ता में जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 के जो महिला सिंगल खिताब था ये अपने नाम किया था और इनका जो संबंध है ये थाईलैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में जो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की गई है इसे कौन जारी करता है? तो ये जो संभावना रिपोर्ट 2020 की जारी की गई है विश्व आर्थिक स्थिति, तो इसे कौन जारी करता है? तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन हमारे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या संयुक्त राष्ट्र। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो हाल ही में जो ये विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 की जो जारी की गई है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है। तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक जो है मोटिवेशन मिलता है, इसलिए जो है लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा गुड़गांव में स्थित जो फूड डिलीवरी स्टार्टअप और रेस्तरां एग्रीगेटर है का नाम बताइए जिसने भारत में उबेर ईट्स कारोबार का अधिग्रहण किया है। तो ये जो उबेर ईट्स है इसके कारोबार का जो अधिग्रहण है ये किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन हमारे जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा या डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो ये जो कंपनियां हैं ये फूड या डिलीवरी करती है, तो इनका जो अधिग्रहण है ये किसके द्वारा हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जोमेटो। तो ये जो गुड़गांव में जो स्थित है फूड डिलीवरी स्टार्टअप और रेस्तरां एग्रीगेटर जो जोमेटो है इसने भारत में उबेर ईट्स के कारोबार का जो है अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारा किसने 2020 के ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट जारी किया है? तो 2020 की जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है हमारे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो मोबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2020 की जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट है ये जारी की गई है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन का कहाँ हरी झंडी दिखाई है? तो जो ये केंद्रीय युवा और खेल मंत्री है किरण रिजिजू, इन्होंने फिट इंडिया साइक्लोथॉन को कहाँ पर हरी झंडी दिखाई है? तो ऑप्शन है हमारे गांधीनगर गुजरात में, चंडीगढ़ पंजाब में, रांची झारखंड में या पणजी गोवा में। तो इनको जो है खेल को हरी झंडी कहाँ दिखाई गई है? खेल मंत्री के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पणजी गोवा में। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन है इसको पणजी जो गोवा की राजधानी है इसमें जो हरी झंडी दिखाई गई है। दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा उस देश का नाम था जिसके वाणिज्य दूतावास की टीम ने शारजाह में आयोजित 2020 की डेवलपमेंट्स कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है। तो ये जो 2020 की डेवलपमेंट का जो कप क्रिकेट चैंपियनशिप है ये किसके द्वारा जीती गई है? तो किसने जीती है? ऑप्शन हमारे पाकिस्तान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बांग्लादेश ने या भारत ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, भारत। तो जो भारत देश है इसके जो वाणिज्य दूतावास की टीम है इसने शारजाह में आयोजित 2020 की जो डेवलपमेंट कप क्रिकेट चैंपियनशिप ये अपने नाम की है। पहला क्वेश्चन हमारा NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का जो दूसरा संस्करण है ये कहाँ शुरू हुआ है? तो NIC जो टेक कॉन्क्लेव 2020 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन हमारे नई दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में या चेन्नई में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो ये जो 2020 का दूसरा संस्करण है ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है? तो ये जो विमान का पहला स्क्वाड्रन है इसको अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है वायुसेना के द्वारा। आपको जो उसका नाम बताना है। तो कौन है ये? ऑप्शन है हमारे डसॉल्ट राइफल, हाल तेजस, सुखोई 30 MKI या डसॉल्ट मिरेज 2000। तो जो भारतीय वायुसेना है इनमें से किसको जो है उसने अपने बेड़े में शामिल किया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सुखोई 30 MKI। तो भारतीय जो वायुसेना है इसने सुखोई 30 MKI विमान के पहले स्क्वाड्रन को अपने जो बेड़े में शामिल किया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सुखोई 30। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई ग्लोबल सोशल जो मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी पर रहा है? दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इन क्वेश्चनों को जो अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है इसमें ज्वाइन किए आने की संभावना अधिक है। तो विश्व जो आर्थिक मंच है इस द्वारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी पर रहा है? तो कौन इसमें शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन हमारे डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, डेनमार्क। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत नेपाल सीमा पर कहाँ पर जो है एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो जो भारत और नेपाल की जो सीमा है वहाँ पर एक चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। तो वो जगह कौन सी है जहाँ पर जो है इस चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन हमारे हेटूड़ा, बुटवाल, धरन या विराटनगर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, विराटनगर। तो भारत नेपाल सीमा पर जो विराटनगर है वहाँ पर
एकीकृत जो है चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम ने जो शारजाह की जो डेवलपमेंट्स कप क्रिकेट चैंपियनशिप है, इसमें किस देश की वाणिज्य दूतावास टीम को हराया है। तो आपको जो है उस हारने वाली जो देश की टीम है उसका जो आपने नाम बताना है। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है इसकी टीम ने जो शारजाह डिप्लोमेट्स कप जो था क्रिकेट चैंपियनशिप में जो है पाकिस्तान देश की जो वाणिज्य दूतावास टीम है इसको हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच की जो 50वीं वार्षिक बैठक है ये कहाँ पर जो है आरंभ हुई है। तो कौन से नंबर की है बैठक? ये 50वें जो है नंबर की बैठक है और विश्व आर्थिक मंच की है और किसके दावोस में जो है आरंभ हुई है। तो ऑप्शन हमारे स्विट्जरलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है स्वीडन। तो ये जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी 50वीं जो वार्षिक बैठक है ये स्विट्जरलैंड के जो दावोस शहर है वहाँ पर आरंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2020 में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये जो क्रिस्टल पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया। तो जो क्रिस्टल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे प्रियंका चोपड़ा को, दीपिका पादुकोण को, करीना कपूर को या कैटरीना कैफ को। तो क्रिस्टल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी हमारा जो सही आंसर है। तो दीपिका पादुकोण, इनको जो है क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो भारतीय अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, इसे जो दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच 2020 में जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको जो है ये इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है कि दीपिका पादुकोण को जो है किस सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह है क्रिस्टल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जो 12वें जो राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो जो 12वां राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ऑप्शन हमारे चंडीगढ़ में, पोर्ट ब्लेयर में, पुदुचेरी में या जम्मू और कश्मीर में। तो ये कहाँ पर हुई है इसकी शुरुआत? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, पुदुचेरी। तो 12वां जो राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है पुदुचेरी में हुई है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल ये जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें जो है भारत ने जो है कौन से पायदान को प्राप्त किया है, इसकी रैंकिंग कौन सी है। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है हमारे 46, 56, 66 या 76। तो कौन सी है इसमें? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 76। तो हाल ही में जो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंकिंग है ये कौन से नंबर की है। तो भारत की रैंकिंग है 76वें नंबर की। अगला क्वेश्चन हमारा, उस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। तो किसने जो हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये ऑस्ट्रेलिया का जो तेज गेंदबाज है। तो कौन है ये? ऑप्शन हमारे जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, कागिसोर बाड़ा, पीटर सिंडल या मिशेल स्टार्क। तो किसने जो है ये संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी,
पीटर सीडल। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो तेज गेंदबाज है पीटर सीडल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डेली जो करंट अफेयर है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखी है तो ऊपर जो कोने में जो आई बटन है वहाँ पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ अंत बने रहने के लिए धन्यवाद।